मलिक को सुनो, आसिफ मलिक को कमरे में बंद करके मारा गया। मुसलमान दर्द यहाँ होता है और उसे अखिलेश यादव ने धक्का दिया स्टेट में। दुख नहीं होता तुम्हें? आसिफ मलिक को आपने बचाया? मैंने नहीं बचाया। मतलब पिटवा, सुनो तुम वहाँ खड़े हो जाओ, पिटवा कर फिर हट जाओ है। दुख होता है, मुसलमान पिटता है यार, ये गलत बात। आसिफ मलिक को पीटा नहीं है। बीजेपी को वोट ही नहीं देता, चाहे वो हिंदू या मुसलमानों से कोई ऐसा ही हो। सिर्फ अनपढ़ लोग वोट देते हैं और वो 35% उनके पास है, चाहे हरे राम के नाम पर हो या 3 तलाक के नाम पर हो, चाहे मंदिर के समाजवादी आजम खां के लिए लड़ाई लड़ने की बात। अगर समाजवादी पहले लड़ाई लड़ता आजम खां के लिए तो आजम खां जिंदगी दिल्ली के दंगे में मुसलमानों को पहले ही बता देगा कि दंगा होगा पुलिस वालों से मिलकर। बीजेपी के नेताओं ने, लोगों ने दंगा हुआ, मुसलमान मारे गए, मुसलमान ही जेल में गए। वो ताहिर हुसैन जो केजरीवाल का घोटाले उसने अखिलेश यादव ने किए और भुगतना कौन है? मुसलमान। बली के बकरे बना रखे हमें। सुनो सुनते रहो जो बात मैं कह रहा हूँ। हमें पद दे दिया जाए तो थोड़ी तनख्वाह दे दी जाती है, लेकिन गद्दी पे कौन रहता है? वो लोग रहते हैं। नौकरी कौन लेता है? यादव लोग लेते हैं। मुलायम सिंह यादव से कुछ हिंदुओं ने जाकर कहा ओवैसी सरकार बना जाएंगे। नहीं, अब मैं बताऊंगा। सुनो, सरकार बनेगी क्यों ना। यहाँ सुनो, अभी तक लोगों ने ये कहा है, सुनो लोगों ने ये कहा है कि भाई हम ओवैसी साहब को गठबंधन में ले लो, गठबंधन में ले लो। हमारी तादाद इतनी है कि गठबंधन तो हमसे करेंगे आगे उल्टे। आज हम इतनी मजबूताई पे चल रहे हैं और सही बात बोल रहे हैं। आप डिप्टी क्यों मांग रहे हो? और डिप्टी क्यों मांग रहे हो आप गठबंधन में? एक सीधा निस्वार्थ काम करो ना। मैं सिर्फ निस्वार्थ काम करो ना। निस्वार्थ काम करो, निस्वार्थ काम करो ना। क्या काम? हम तो कह रहे हैं अखिलेश यादव मिले, चल हमसे मिल। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमसे मिल, बीएसपी से कह रहे हैं हमसे मिल, क्यों ना मिल रहा हो? बीजेपी सरकार को बना रहे हैं। वो कहाँ परसेंट रहे, खत्म होगी परसेंट तो हमारी। अगर हम एक हो जाए, हमारा क्या निज़ाम है कि हम दूसरे गुलामी तो हम करेंगे पर एक नहीं होंगे बिल्कुल भी। ये बात सच्ची है। हम मर जाएंगे पर गुलामी का। सुनो तो सही, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ। सुनो, हजाओ सेरा छोटा सा मुसलमान कौन सी पार्टी नहीं है? किसने बनवाया? सुनो, किसने बनवाया? मेरी बात तो सुनो पहले। किसने बनवाया उन्हें, पर बंद किसने करवा दिया? किसने? तुमने करवाया? बस हमने बंद करवाया। अब हिंदू नौकरी करेंगे सब हजाओ उसमें। समाजवादी से समर्थन लेना है। अरे चुप रहे यार, पहले सुन ले। समाजवादी से करना, आप ये कहो कि हमें लेके चपरासी से और IPS तक हमें 27% कोटा चाहिए। हम डिप्टी क्यों, क्या जरूरत पड़ी हमें डिप्टी की? लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार आने वाले चुनाव में लोग किसको पसंद कर रहे हैं। अगर बात करें तो अखिलेश यादव भी दावे ठोक रहे हैं कि इस बार हम 300 प्लस लेके आ रहे हैं। वहीं ओवैसी भी दावा ठोक रहे हैं कि हम भी इस बार 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ओवैसी भी 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव लगातार दावे कर रहे हैं और उधर योगी आदित्यनाथ भी दावे कर रहे हैं। दावा हमारा तो अपने ओवैसी जी के साथ हैं, 100% उन्हीं के साथ रहेंगे, अपना सपोर्ट है। और रही योगी की बात तो काम अच्छा कर रही है सरकार, लेकिन हाँ हम ओवैसी के साथ 100% रहेंगे। ओवैसी के साथ क्यों? जी, हार या जीत होगी वो आपको पता नहीं, क्यों है? कोई रीज़न तो होगा ना ओवैसी के साथ। वक्त के साथ चलने में फ़ायदा है, क्योंकि हमारा एक रहबर वही है और हम उसके साथ हैं 100%। इंशाल्लाह रहेंगे भी साथ, चाहे जीत और हाथ अल्लाह के हाथ है, जो होगा देखा जाएगा। बहुत अच्छा। यही मेरा है। अगर बात की जाए, वो ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिमों की बात करते हैं इसलिए? नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ अभी जो हमारे यहाँ यूपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, रोड अच्छे बना रही है, सारे काम अच्छे कर रही है। बहुत सारे हैं जो आज हम समाज में कुछ कहने के लायक है। हिंदुस्तान के अंदर आपने यूपी ले लीजिए आप, इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है योगी सरकार। लेकिन हम अपनी वोट है, मेरी सपोर्ट है, मैं उसको सपोर्ट करूँगा 100%। लेकिन उधर ये समाजवादी पार्टी भी लगातार दावे कर रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम मुसलमानों को रोजगार देंगे। दावे तो हर कोई करता है, मैं भी कर रहा हूँ कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, चाय वाला बन गया तो क्या होगा उसमें। मेरी सोच है, मैं अपने ओवैसी के साथ। अगर बात करें ओवैसी की, तो अगर पिछली बार जो चुनाव हुआ बिहार में, तो लोग कहीं ना कहीं ये कहना था कि बिहार में जो खेल खराब किया बीजेपी की जो सरकार आई, वो कहीं ना कहीं ओवैसी की वजह से आई। ये तो एक अपनी अपनी सोच है, क्या पता उनका कैसा फड्डा है, क्या सोच है उन लोगों की। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, वो उनकी मेहनत कहीं ना कहीं चूक रही है, जिसके कारण वो अपनी सीटें गवा बैठे। वो कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, रही बात उसकी, आने वाला चुनाव बताएगा। चलिए, और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार? देखो जी, हम आप ओवैसी के साथ हैं और इंशाल्लाह हम वोट ओवैसी साहब को देंगे, क्योंकि हम अपना रहबर चुनना चाहते हैं। क्योंकि आज तक जिन्होंने समाजवादी ने हमारी वोट ली है, हमें क्या दिया है? एक 4 दीवारी बाउंड्री दी है कब्रिस्तानों की, और मायावती ने हमारी वोटों को लिया और उसने हमें कुछ नहीं दिया। और अब वो मुख्तार अंसारी को कोई निकाल रहा है, कोई अतीक अहमद को निकाल रहा है, और आजम खां की कोई खबर नहीं ले रहा है। तो हम जो हैं अवैसी जी को वोट देंगे और अपना क़याद चुनेंगे और इंशाअल्लाह हमारी ही जीत होगी। अच्छा, असलम चौधरी आपके यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने 4.5 साल में कुछ तो काम किए होंगे, उनके कामों से खुश हैं या मतलब उनसे संतुष्ट हैं क्या?
हाँ जी, उनके कामों से खुश हैं, लेकिन हम जो इस बार जो है अपनी ओवैसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। क्यों ओवैसी जी के साथ जाना चाहते हैं? ओवैसी जी के लिए समझाना चाहते हैं कि भाई वो ही हमारी क़यादत करने वाले हैं और मुस्लिम लीडर हैं, क्योंकि हमारा साथ जो है इस हिंदुस्तान में कोई साथ देने वाला नहीं है। अच्छा, मुस्लिमों की बात करते हैं? हाँ, नहीं, मुस्लिमों की बात नहीं करते हैं, वो दलित पिछड़े सब लोगों की बात करते हैं, इसीलिए हम उनके साथ हैं और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, चलिए, और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में इस बार रुझान लग रहा है? इस बार उत्तर प्रदेश में किसके साथ जा रहे हैं हम या मतलब मुस्लिम समाज? आप किसी बात कर रहे हो? आपकी बात कर रहे हो आप? आपका पूरा समाज, आप किसके साथ जा रहे हैं? हमारा समाज तो समाजवादी के साथ रहेगा। अच्छा, हाँ, समाजवादी के साथ क्यों जाएंगे? समाजवादी के साथ इसलिए आया कि समाजवादी जो यार ये मुसलमानों के हित की बात करती है, मुसलमानों के बारे में सोचती है, मुसलमानों के बारे में कहती है। ऐसा नहीं है कि ओवैसी साहब का अगर ओवैसी साहब इतने हमदर्द हैं मुसलमानों के, तो मुसलमानों को छोड़ कर सारे बिरादरों की बात करो ना। मुसलमानों को क्यों लेते हो अकेले? मुसलमानों को क्यों टारगेट बताते हो? क्यों मुसलमानों का ध्रुवीकरण करते हो? नहीं, आप ही के क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं हमारे मसीहा हैं, उन्हीं के साथ जाएंगे। अपनी अपनी सोच है इन मसीहाओं की, आपको नहीं लगता इस सोच से कहीं ना कहीं जो वोट है वो बटेगा दूसरी पार्टी? देखिए, हिंदुस्तान में बीजेपी का एक फंडा है सीधा 65% वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ जाती है। 35% वोट बीजेपी का रहता है, लेकिन 65% वोट को बीजेपी बांट देती है, कहीं ओवैसी को ला के, कहीं चंद्रशेखर को ला के, कहीं किसी को ला के, कि मतलब उनको 65% को बांट देती है। पढ़ा लिखा तबका जो इंटर से ऊपर है वो बीजेपी को वोट ही नहीं देता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। सिर्फ अनपढ़ लोग वोट देते हैं और वो 35% उनके पास है, चाहे हरे राम के नाम पर हो या 3 तलाक के नाम पर हो, चाहे मंदिर के मस्जिद के मुद्दा हो, कि मतलब उनको अपने 35% वोटों को एक करके रखना है और 65% वोटों को बांट रहा है। उसमें 65% पर ओवैसी साहब आ जाओ या और कोई आ जाओ, मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना। तो आपका आप सीधा कहने का मतलब ये है कि ओवैसी जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पे बीजेपी को फायदा कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर बीजेपी को फायदा नहीं करते ओवैसी साहब, तो ओवैसी साहब एक ऐसे आदमी है कि वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी के मोदी को कह सकते हैं, बीजेपी के नेता को कह सकते हैं। और आजम खां की क्या गलती थी? आजम खां साहब ने सिर्फ इतना कहा कि हिंदुस्तान हमारी प्राथमिकता है, हमने चुना है, हम पर थोपा नहीं गया। और अगर मेरे इस कॉलर पे एक भी दाग हो तो वो मुझे बता दे राजनीति दाग में। तो बीजेपी सरकार ने, मोदी ने 87 केस उन पर लगाए, ओवैसी साहब पर क्यों नहीं लगा रहे केस? ओवैसी साहब को गाली देते हैं, अकबर ओवैसी गाली देते हैं, अकबर ओवैसी 2 घंटे में क्या करते हैं, वो क्यों केस नहीं लगाते सिर्फ उस पर? और रही समाजवादी बात की, समाजवादी आजम खां के लिए लड़ाई लड़ने की बात, अगर समाजवादी पहले लड़ाई लड़ता आजम खां के लिए तो आजम खां जिंदगी में बाहर नहीं आते। तो अब मौका है आजम खां को बाहर निकालने का, इसलिए आजम खां के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, भाई ने जो बात बोली, क्या आप सहमत हैं इनकी बात से? बहुत सारी बातें अच्छी बोली और बहुत सारी बातें वो बीच में घोल कर गए। क्या? जैसे इन्होंने जो ओवैसी साहब को बीजेपी से जोड़ दिया, जबकि मैं ये बता दूं कि बीएसपी, समाजवादी, केजरीवाल, तीनों पार्टी हमारे सामने है और मुसलमान इन्हें वोट सबसे ज़्यादा देते हैं। ये आप भी मानते हैं? दिल्ली के दंगे में मुसलमानों को पहले ही बता देगा कि दंगा होगा पुलिस वालों से मिलकर। बीजेपी के नेताओं ने, लोगों ने, दंगा हुआ, मुसलमान मारे गए, मुसलमान ही जेल में गए। वो ताहिर हुसैन जो केजरीवाल का दायां हाथ था, उसने वीडियो वायरल करी कि मेरे घर कुछ गुंडे लोग चढ़ गए हैं और यहाँ से पथराव गोलीबारी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वो जेल में है। उसकी आवाज़ कौन उठा रहा है जी? आजम खां जेल में है, बुढ़ापे में आवाज़ अब उठाओगे? इलेक्शन टाइम पर आवाज़ अब? और घोटाले उसने अखिलेश यादव ने किए और भुगतना कौन है? मुसलमान। बली के बकरे बना रखे हमें। सुनो सुनते रहो जो बात मैं कह रहा हूँ। और दूसरी तो बोल रहे हैं अखिलेश यादव अच्छे हैं, अखिलेश यादव हम भी अच्छे बता रहे हैं, हमने भी वोट दिया अखिलेश यादव को, बीएसपी को हमने वोट दिया है। लेकिन क्या है कि एक तरफ की बात कीजिए ना। हाँ। या तो अखिलेश के साथ चले जाइए, ओवैसी के साथ चले जाइए। पूरी बात तो सुनो, जब भी तो जाएंगे एक तरफ। बस चाय, हमें सिर्फ चाय पिलाई जाती है, हमें पद दे दिया जाता है, तो थोड़ी तनख्वाह दे दी जाती है, लेकिन गद्दी पे कौन रहता है? वो लोग रहते हैं। नौकरी कौन लेता है? यादव लोग लेते हैं। मुलायम सिंह यादव से कुछ हिंदुओं ने जाकर कहा
कि भाई तुम मुसलमानों को अपना आप को मुल्ला कहते हो। उनने कहा कि मुल्ला का नाम मैं इस्तेमाल इसलिए करता हूँ ताकि मुसलमान मुझे वोट दे दें। तुम्हें इससे जलाना पे नौकरी तुम्हें देता हूँ मैं, सारे बिजनेस तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ, पुलिस में, फोर्स में, हर जगह तुम्हें बढ़ा रहा हूँ, स्कूल कॉलेज तुम्हें दे रहा हूँ मैं, तो तुम्हें इससे क्या जलाना है? अबे ओढ़न दो रुमाल को, टोपी को ओढ़न दो। तो अच्छा, उनकी अच्छी सोच है। क्या 19% से ओबीसी सरकार बना जाएंगे? नहीं, अब मैं बताऊंगा। सुनो, सरकार बनेगी क्यों ना। यहाँ सुनो, अभी तक लोगों ने ये कहा है, सुनो, लोगों ने ये कहा है कि भाई हम ओवैसी साहब को गठबंधन में ले लो, गठबंधन में ले लो। हमारी तादाद इतनी है कि गठबंधन तो हमसे करेंगे में आकर उल्टे। आज हम इतनी मजबूताई पर चल रहे हैं और सही बात बोल रहे हैं। आप डिप्टी क्यों मांग रहे हो? और डिप्टी क्यों मांग रहे हो आप गठबंधन में? एक सीधा निस्वार्थ काम करो ना, तुम्हें सिर्फ निस्वार्थ काम करो ना, निस्वार्थ काम करो, निस्वार्थ काम करो ना। क्या काम? हम तो कह रहे हैं अखिलेश यादव मिले, चल हमसे मिल। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमसे मिल, बीएसपी से कह रहे हैं हमसे मिल, क्यों ना मिल रहा हूँ? बीजेपी सरकार को बना रहे हैं। आप डिप्टी मांग रहे हैं, डिप्टी क्यों मांग रहे हैं? आप 18% पर डिप्टी मांग रहे हैं, वो 80% एक हो गए, आप 18% कभी नहीं हो सकते। चंद्रशेखर लड़ रहा है, नहीं हो सकते आप। बीएसपी अलग लड़ रही है, केजरीवाल भी मैदान में आ रहा, कांग्रेस आ रही है, वो कहाँ परसेंट रहे? खत्म होगी परसेंट तो हमारी, अगर हम एक हो जाए। हमारा क्या निज़ाम है कि हम दूसरे गुलामी तो हम करेंगे पर एक नहीं होंगे बिल्कुल भी, ये बात सच्ची है। हम मर जाएंगे पर गुलामी करेंगे, ये हमारे बड़ों ने सोच लिया। यार ये कोई बात है? सुनो तो सही, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, सुनो, हजाओ शहर छोटा सा, मुसलमान कौन सी पार्टी नहीं है? किसने बनवाया? सुनो, किसने बनवाया? मेरी बात तो सुनो पहले। किसने बनवाया? उन्हें, पर बंद किसने करवा दिया? किसने? तुमने करवाया? बस हमने बंद कराया। अब हिंदू नौकरी करेंगे सब हजाओ उसमें, ये दिमाग होना चाहिए। हम तो सिर्फ फायदा उठाएंगे, पैसे देंगे, हमें अपनी फैसिलिटी चाहिए। आप ये रही तो सुनो, ये क्या क्या लो, हमें धोखा दे रहे हैं हमें। आपसे अगर समाजवादी से समर्थन लेना है, अरे चुप रहे यार, पहले सुन ले। समाजवादी से करना है, आप ये कहो कि भाई हमें लेके चपरासी से और आईपीएस तक हमें 27% कोटा चाहिए। हम डिप्टी क्यों, क्या जरूरत पड़ी हमें डिप्टी की? डिप्टी वो लो, क्यों जरूरत नहीं है? गद्दी का शौक होना है, हमें शौक ना है गद्दी का। हम नौकरी ना करें, हमें मिल सकती है। जो चीज हमें मिल सकती है हम लेंगे, जो चीज हमें मिल सकती है हम लेंगे। दूसरी बात, नौकरी मतलब हमारे पढ़े लिखे, हमारे बड़े हैं, आप हमारे बड़े हैं, सही बात करो मीडिया के सामने। और हमारे लिए ना सोच, तुम नहीं सोचो और कौन सोचेगा हमारे लिए? बताओ, गलत क्या? आवाज उठाना कोई गलत है? आवाज उठाओ, हो सकता है डिस्कशन को मिल जाए आवाज उठाने से। गलत कह रहा हूँ, किसी 27% के ऊपर तो हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, इसके 10% 27%। मैं तुम्हें बताऊं, और तुमसे कहा जाए मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, सुनो 27%, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर दंगे के लिए सुनो मेरी बात सुनो। आसिम मलिक को, सुनो, आसिम मलिक को कमरे में बंद करके मारा गया, मुसलमान दर्द यहाँ होता है, और उसे अखिलेश यादव ने धक्का दिया स्टेट में। दुख नहीं होता तुम्हें? आसिम मलिक को आपने बचाया? मैंने नहीं बचा, मतलब पिटवा, सुनो तुम वहाँ खड़े हो जाओ, पिटवा कर फिर हट जाओ है। दुख होता है, मुसलमान पिटता है यार, ये गलत बात है। आसिम मलिक को पीटा है ना, गलत बात, मुद्दे की बात करो, गलत बात। धक्का दिवस भी है वैसे पूरी। धक्का तो वहाँ दिया गया, उसमें लखनऊ में क्यों दिया गया? एक मुसलमान लीडर है वो, जावेद आब्दी क्यों रोया है? क्यों रोया? आसिम मलिक को अखिलेश ने मारा ना, ये पूछ ले रहे हैं।